अभी के वीडियो में हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ वीगनिज्म। वीगनिज्म की पूरी इतिहास हिस्ट्री क्या है, आज की वीडियो में हम समझेंगे। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि वीगनिज्म की फिलॉसफी को समाज में स्थापित करने के लिए, समाज में उसको एक अच्छी जगह देने के लिए उस समय के लोगों ने कितना परिश्रम किया। हिस्ट्री ऑफ वीगनिज्म के द्वारा ही हम समझेंगे किसी से बेइंतहा मोहब्बत करना क्या अर्थ रखता है, समर्पण का असली अर्थ क्या है और साहस, बल, पौरुष किसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीगनिज्म की फिलॉसफी के पहले वेजिटेरियनिज्म फिलॉसफी आई थी और 19वीं सेंचुरी में इसी फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए वेजिटेरियन सोसाइटी बनाई गई थी और यही वो समय था 19वीं सेंचुरी के वक्त जहां वेजिटेरियन की फिलॉसफी मेन स्ट्रीम में थी, पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी। 20वीं सेंचुरी आते आते इस सोसाइटी के अंदर द्वंद्व शुरू होने लग गया और वो द्वंद्व था कि वेजिटेरियन में, इसके डाइट में आप डेयरी प्रोडक्ट और एग प्रोडक्ट एक्सक्लूड करें, क्योंकि जितनी हिंसा मीट प्रोडक्शन के लिए होती है उससे कई गुना ज्यादा हिंसा डेयरी प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन के लिए होती है। तो समय ये द्वंद्व था। वेजिटेरियंस मेनली लैक्टो वेजिटेरियंस, दुग्ध शाकाहार, मतलब ऐसा डाइट जो प्लांट और डेयरी कंज्यूम करता है। वो कहते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल त्याग देना ये एथिकली राइट है, नैतिक रूप से अच्छी है, बात अच्छी है आप कह रहे हैं, पर इसको रियल लाइफ में लाना ना बहुत हार्ड है, प्रैक्टिकेबल नहीं है और एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि स्ट्रिक्टली वीगन बन जाना ना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इस अर्थ में कि वो सोशली फिट नहीं हो सकेंगे, वो समाज में फिट नहीं हो सकेंगे, मतलब सामाजिक नहीं बन सकेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई पार्टी हो गई, कोई अन्य जगह होगी जहां पर ऐसे खाने आपको सर्व किए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से एनिमल बेस्ड हो, तब आप क्या करोगे? तब आप सोशली एंगेज नहीं हो सकेंगे, फिट नहीं हो सकेंगे। तो उस समय वेजिटेरियन सोसाइटी की ये विचारधारा थी और ये चिंता थी। अगस्त 1944 में वेजिटेरियन सोसाइटी के कुछ मेंबर्स निकल कर आते हैं और एक रिक्वेस्ट जारी करते हैं। वो रिक्वेस्ट थी कि आप अपने न्यूज़लेटर के एक सेक्शन में नॉन डेयरी वेजिटेरियनिज्म को डिवोट करिए, मतलब एक ऐसा सेक्शन जो पूरी तरीके से बात करता है प्लांट बेस्ड डाइट्स के बारे में। पर जैसा हमने पहले समझा कि इस सोसाइटी की चिंता थी, एक मान्यता थी कि वीगन लाइफस्टाइल जीना बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा बनने से आप समाज में फिट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भाई समाज में रहना है तो समाज के साथ चलना होता है, समाज में एक बैलेंस मांगता है। तो फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी। अगले ही महीने उसी साल के, मतलब नवंबर 1944 को लीसेस्टर ब्रांच के सेक्रेटरी, मतलब ये जो ब्रांच है ये वेजिटेरियन सोसाइटी के अंदर ही आता था, इसी के सेक्रेटरी डोनाल्ड वाटसन, इनको मैं सर कहूंगा इनके पौरुष व्यक्तित्व की वजह से। डोनाल्ड वाटसन सर ने खुद का एक न्यूज़लेटर पब्लिश किया। उस न्यूज़लेटर का नाम था द वीगन न्यूज़, और यही वो समय था जहां वीगन वर्ड आया। और वीगन वर्ड अगर आप गौर से देखें, समझें, तो वो आता है वेजिटेरियन शब्द के पहले 3 अक्षर और आखिरी 2 अक्षर से। और ये जो वर्ड है ये आया था डोनाल्ड वाटसन सर के द्वारा और डोरोथी मॉर्गन। डोरोथी मॉर्गन एक स्कूल टीचर थी उस समय, और उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड वाटसन सर से शादी कर ली थी। इसी महीने, इसी साल नवंबर 1944 को द वीगन सोसाइटी बनाई गई। ये बनाई गई थी डोनाल्ड वाटसन सर, जॉर्ज हेंडरसन, फे हेंडरसन और एलसी शेगली के द्वारा। तो यही वो समय था जहां द वीगन न्यूज़, द वीगन वर्ड और द वीगन सोसाइटी
बनाई गई। तो डोनाल्ड वाटसन सर और उनके अन्य साथी हमें समझाना चाह रहे हैं किसी से बेइंतहा मोहब्बत करना क्या अर्थ रखता है, इश्क का, प्रेम का असली अर्थ क्या है, डोनाल्ड वाटसन सर हमें समझा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जितनी हिंसा मीट प्रोडक्शन के लिए होती है उससे कई गुना ज्यादा मिल्क और एग प्रोडक्शन के लिए हो रही है। तो अगर मैं हिंसा देख पा रहा हूं तब भी मैं वेजिटेरियन सोसाइटी के अंदर कैसे रह सकता हूं, मैं उनकी फिलॉसफी को कैसे जी सकता हूं, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो मुझे जीने नहीं देगा। तो इसलिए मैं अब सच्चाई के लिए संकल्पित रहूंगा और इस राह में चलूंगा, यही प्रेम है। वाटसन सर देखते हैं कि समाज पूरी तरीके से डरा हुआ है, उसके भीतर स्वार्थ है खुद के सुविधा की और आराम की। वो समाज से बहुत सहारे की इच्छा रखता है, अरे मैं असहारा हूं, समाज मुझको सहारा दे दो, मैं तुम में आश्रित हूं। और यही सहारे की इच्छा ही कमजोरी होती है। तो इनका जो पूरा वक्तव्य था वेजिटेरियन सोसाइटी का कि सोशल या फिट नहीं हो सकोगे, ये कमजोरी का वक्तव्य है और यही डोनाल्ड वाटसन सर समझ गए थे। सर ने देखा कि समाज में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो अंधकार में है, वो बुराइयां में है और वो अंधकार बुराई मुझे अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग बैठ जाऊं और कहूं ये तो गंदे लोग हैं, क्या कर सकते हैं। जो चीज मुझे बुरी लगती है मैं उसी से गुजरूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं अंधकार से गुजरूंगा नहीं तब तक मैं रोशनी तक पहुंचूंगा नहीं। और इसी की वजह से, और इसी को साहस कहते हैं, इसी साहस की वजह से द वीगन सोसाइटी बनाई गई। कोई मजबूरी नहीं है, कोई दबाव नहीं है समाज में रहने का, अरे समाज में रहोगे नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है। डोनाल्ड वाटसन सर हमें समझा रहे हैं अगर समाज आपके साथ नहीं चल रहा है, समाज वैसा नहीं मिल रहा है, तो हम अपना समाज खुद बनाएं। तो फिर नवंबर 1944 को यूके में वीगन सोसाइटी बनाई गई। इसलिए हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे बनाया जाता है और इस पूरे महीने को, नवंबर महीने को सोसाइटी कंसिडर करती है एज अ वर्ल्ड वीगन मंथ। नवंबर 1945 को ये जो पूरा न्यूज़लेटर था द वीगन न्यूज़ नाम का, इसको बदला गया द वीगन में और इस समय तक इस न्यूज़लेटर के 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और इस न्यूज़लेटर में वो बात करते थे बहुत से रेसिपीज के बारे में, एनिमल फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में, चाहे वो टूथपेस्ट हो, ग्लू हो, स्टेशनरी हो या फिर शू पॉलिश क्यों ना हो। इसमें वो बात करते थे वीगन बुक्स के बारे में। और फिर वीगन सोसाइटी ने बहुत जल्द ये स्पष्ट कर दिया था दैट इट रिजेक्ट द यूज ऑफ एनिमल्स फॉर एनी पर्पस, नॉट ओनली इन डाइट। और 1951 में उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दे दी और वो डेफिनेशन थी द डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल दैट ह्यूमंस कैन लिव विदाउट एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स। फिर यूके से वीगन की फिलॉसफी यूएस तक स्प्रेड हुई और 2010 के बाद ये जो पूरी वीगन डाइट है, फिलॉसफी है, वो मेन स्ट्रीम में आने लगी। मतलब रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में वीगन आइटम्स आने लगे, सुपरमार्केट्स में वीगन आइटम्स आने लगे और इससे ये जो पूरी फिलॉसफी है ये प्रचलित इंटरेस्ट में सभी कॉन्टिनेंट्स और रीजन्स में आने लगी। फिर इसी का रिजल्ट है कि ग्लोबली 3%, मतलब 23 से 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। अब ये आंकड़ा आपको कम दिख रहा होगा, ये कमी ही साबित करती है कि वीगन की फिलॉसफी कितनी सच्ची है। हम भीतर से बहुत गंदे होते हैं पर हम अपने आप को अच्छा कहते हैं। तो गंदगी को आप अच्छा कह रहे हो तो अच्छे को आप गंदा कहोगे। इसलिए जब भी समाज में कुछ अच्छी चीज आएगी आप उससे भागना चाहोगे और इसलिए आंकड़े आपको कम दिख रहे हैं। इंडिया में
करीबन 9% लोग हैं, मतलब 12 करोड़ लोग हैं जो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। मेक्सिको में भी 9% लोग हैं। इजराइल और कनाडा में 5% लोग हैं। यूके, जर्मनी, यूएस में 3 से 4% लोग हैं जो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। और बाकी कंट्रीज में भी, जैसे हांगकांग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूएई और सऊदी अरेबिया में 4 से 6% की आबादी है जो वीगन डाइट को फॉलो करती है। और अगर हम बात करें ग्लोबली वीगन फूड मार्केट की, तो ये मार्केट है USD 33 to 37 बिलियन की। और अनुमान ये है कि 2032 तक वीगन फूड मार्केट USD 103 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और इस मार्केट का जो लीडर है, जो हाईएस्ट शेयर रखता है, वो एशिया पैसिफिक है और उसका जो शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 43% है। और अगर हम कंट्रीज तक आए कि इनकी वीगन फूड मार्केट कितनी है, तो शुरुआत करें अगर इंडिया की, तो इंडिया की वीगन फूड मार्केट USD 485 मिलियन है। कनाडा की USD 844 मिलियन है। और यूके की बात करें तो उनका जो मार्केट है वो USD 886 मिलियन है। जर्मनी की USD 1 बिलियन और यूएस का मार्केट है USD 6 बिलियन, जो सबसे ज्यादा है। तो इस वीडियो में हमने समझा हिस्ट्री ऑफ वीगनिज्म क्या है, और उस हिस्ट्री से हमने अर्थ निकाले प्रेम के, समर्पण के और साहस के, जिसके वजह से ये वीगनिज्म की फिलॉसफी आई। हमने इस वीडियो में फिर समझा कि कैसे कंट्रीज में प्रेवलेंट हुआ, इसका जो इंटरेस्ट है कैसे बढ़ा। तो अंत में मैं डोनाल्ड वाटसन सर को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने इतनी उत्कृष्ट एक्सीलेंट फिलॉसफी लाई वीगनिज्म की, जिसके द्वारा हम भारत के उच्चतम दर्शन अद्वैत को समझा पा रहे हैं लोगों तक। क्योंकि वीगनिज्म की फिलॉसफी और अद्वैत की फिलॉसफी बहुत सेम है। अद्वैत की फिलॉसफी कहती है कि इस बॉडी के बाहर जो भी है वो अलग नहीं है, और जब अलग नहीं है तो मैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकूंगा। तो मैं उनको धन्यवाद कहता हूं कि उनकी फिलॉसफी के द्वारा मैं भारतीय उच्चतम दर्शन की फिलॉसफी को लोगों तक ला पा रहा हूं और उनके भीतर मैं प्रेम लाने का प्रयास कर पा रहा हूं। तो थैंक यू सर।